नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब तो धार्मिक कट्टरपंथ की इंतहा हो गई है। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है कि 10वीं कक्षा के एक छात्र को विश्व हिंदू परिषद के गुंडे सिर्फ इसलिए पीटते हैं क्योंकि उसने एक मुस्लिम छात्रा के हिजाब पहनने का समर्थन किया। धर्म के रक्षक का चोला पहनकर घूमने वाले इन गुंडों ने उस छात्र को, जिसकी उम्र शायद 14 या 15 साल की रही होगी, पीट पीट कर घायल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सभी धर्मों की इज्जत करना सीख रहा है। मामले को विस्तार से जानने से पहले सबसे अहम बात जो जानना जरूरी है वो ये कि ये मामला भी बीजेपी शासित राज्य से है। मतलब ये कहानी न्यू इंडिया की है। डबल इंजन की सरकार में डबल गुंडागर्दी के डबल विकास की है। तो त्रिपुरा में हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी का नमूना है ये घटना। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है और ये भी सच है कि आखिरी भी नहीं है, क्योंकि जब तक इन गुंडों पर लगाम नहीं कसी जाएगी ये ऐसे ही उत्पात मचाएंगे। लेकिन इन्हें रोकेगा कौन? क्योंकि अगर इन पर शिकंजे की बात आती है तो बीजेपी इसे धर्म और बजरंगबली से जोड़ देती है। याद होगा आपको कर्नाटक चुनाव। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि बजरंग दल के उत्पाती भगवान बजरंगबली के अवतार हैं। उपद्रवियों पर बैन के कांग्रेस के वादे पर बीजेपी ने कैसे कोहराम मचाया था। बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी किसी से छिपी नहीं है। तो अब त्रिपुरा वाले मामले पर आते हैं। डबल इंजन की सरकार वाले त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले के एक सरकारी स्कूल में 4 अगस्त को हिजाब पहनकर आई छात्रा को अंदर जाने से रोक दिया गया। पहले तो यही गुंडागर्दी है कि किसी बच्ची को उसके कपड़े के आधार पर पढ़ने से रोका जाए। लेकिन जब प्रधानमंत्री ही बोलते हैं कि वो कपड़ों से लोगों की पहचान कर लेते हैं, तो उनके भक्तों की क्या ही बात की जाए। मामला तब और बढ़ गया जब एक लड़के ने छात्रा को स्कूल में पढ़ने से रोकने का विरोध किया। वो लड़का सिर्फ 10वीं का छात्र था, उम्र केवल 15 साल। इस पर आरोपियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन गुंडागर्दी की हद ये है कि धर्म का झंडा लहराने वाले यही नहीं माने, वो छात्रा को पीटने लगे, वो भी स्कूल के ठीक बाहर। बहुत सारे लोग इस गुंडागर्दी का तमाशा देख रहे थे, लेकिन भाजपा के राज में विश्व हिंदू परिषद के गुंडों को रोकने की हिम्मत कौन करता? ये है बीजेपी शासित राज्यों का हाल। याद कीजिए, जब कर्नाटक में इनकी सरकार थी तब भी हिजाब को लेकर विवाद गहराया था। आपको याद भी आ गया होगा हम किस मामले की बात कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। कर्नाटक में सरकार बदलने के बाद हालात बदले हैं, लेकिन कट्टरपंथ का ये जहर त्रिपुरा पहुंच गया है। अब पूरी कहानी सुनिए कि कैसे धार्मिक कट्टरपंथियों ने स्कूलों में बच्चों तक को अपने गंदे इरादों से नहीं छोड़ा है। आपको पता ही है कि स्कूल वो जगह है जहां सभी धर्मों की इज्जत करना सिखाया जाता है। अब पूरे मामले पर स्कूल का बयान न केवल गौर करने वाला है बल्कि डराने वाला भी है। स्कूल ने कहा कि एक हफ्ते पहले पूर्व छात्रों का एक समूह जो एक दक्षिणपंथी संगठन से जुड़ा हुआ है स्कूल आया और प्रिंसिपल से कहा कि वो मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहनने पर रोक लगाएं। इन छात्रों का कहना था कि ये तय स्कूल ड्रेस के तहत नहीं आता है, इसलिए स्कूल में हिजाब पर बैन लगना चाहिए। अब यहां गौर कीजिए कि प्रिंसिपल से मिलने आए पूर्व छात्र उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल की हिम्मत नहीं होती कि अपने ही पुराने छात्रों को यह समझाने की कि कपड़ों का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है, भाजपा की सरकार में अगर स्कूल चलाना है तो इस पर खुलकर बोलना खतरनाक हो सकता है। नतीजा ये हुआ कि प्रिंसिपल ने न केवल उनकी बात सुनी बल्कि सभी छात्र छात्राओं को कट्टरपंथियों की मर्जी के हिसाब से यूनिफॉर्म में आने का निर्देश दे दिया। कुछ लड़कियों ने धार्मिक मान्यताओं की वजह से इसका विरोध किया। इसके बाद कुछ लड़के भगवा कुर्ता पहनकर स्कूल पहुंचे। जब उन्हें टोका तो ये बोले कि हम यूनिफॉर्म में तभी आएंगे जब सभी लोग इस नियम को माने। यानी मामला कर्नाटक हिजाब विवाद जैसा रूप लेने लगा। वहीं इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि पीड़ित लड़की को आरोपियों ने पहले खींचकर स्कूल से बाहर निकाला और फिर उसकी पिटाई की। जिस समय आरोपी लड़की और उसके साथ एक और लड़के की पिटाई कर रहे थे, उस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, यहां तक कि कोई दूसरा स्टाफ छात्र और उसके साथ के लड़के को बचाने आगे नहीं आया। इसके बाद से इलाके के हालात तनावपूर्ण हैं। विवाद बढ़ा तो पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है।
कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी दी जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जिन अकाउंट से फर्जी ट्वीट किए जा रहे हैं उनकी जांच जारी है। इलाके में भारी पुलिस तैनाती है। ये विभिन्न समुदायों के सदस्यों वाली मिश्रित आबादी वाला इलाका है। एहतियात के तौर पर स्कूल को बंद कर दिया गया है। साफ है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है, पुलिस और सरकार मामले को दबाने में जुट जाती है। मणिपुर याद कर लीजिए, करीब 2 महीने तक कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी को दबाकर रखा गया। वो तो किसी तरह वो वीडियो बाहर आ गया, वरना सरकार तो मामला दबाने में सफल हो गई थी। पुलिस प्रशासन तो सरकार के कंट्रोल में ही होता है। सरकार जो चाहती है, जो निर्देश देती है, पुलिस करती है और करना पड़ता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के मामले बीजेपी शासित राज्यों से ही सामने क्यों आ रहे हैं? आखिर धार्मिक झगड़े को बच्चों तक पहुंचाने की ये मानसिकता क्या कहलाती है? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर किसी की सोची समझी साजिश? लेकिन शिक्षा के मंदिरों से जब इस तरह की खबरें आती हैं तो देश के भविष्य को लेकर चिंता उठती है, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य है। अगर इनके अंदर नफरत का बीज पनप गया तो क्या होगा? शायद इसीलिए स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिससे अभी से इनमें कट्टरपंथी कूट कूट के भर जाए और बच्चे सिर्फ हिंदू मुस्लिम बने, इंसान ना बने। देश के तमाम स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऐसी खबरें आ चुकी हैं और आती रहती हैं। आपको याद भी होगा, राजस्थान के कोटा का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसमें कुछ छात्र नमाज पढ़ रहे थे तो दूसरे छात्रों ने जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगाना शुरू कर दिया था। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वहीं एक और वीडियो सामने आया था जो ट्रेन का था। इसमें एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा था तो वहां मौजूद कुछ युवाओं ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। कर्नाटक के हिजाब विवाद से तो सभी वाकिफ ही हैं और अब त्रिपुरा से ये मामला सामने आ गया है, जिसमें एक 14-15 साल के लड़के को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने मुस्लिम छात्रा का समर्थन किया। हम जानबूझकर ट्रेन की उस घटना का जिक्र नहीं कर रहे जिसमें रेलवे के एक सिपाही ने कुछ लोगों को धर्म के आधार पर इसलिए गोली मार दी कि वो मोदी की नीतियों को पसंद नहीं करते थे। यानी जड़ में ही कट्टरपंथी का इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो पेड़ कैसा होगा, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।